प्यारी सत्संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी सत्संगत जी, आज के सत्संग में हम ध्यान अथवा भजन करने की विधियों को जानेंगे। विधियों को सरल भाषा में तरीका कहा जाता है तथा आज हम ध्यान करने के तरीकों के बारे में जानेंगे। वैसे तो ध्यान के बहुत सारे तरीके हैं। ध्यान करने की अनेकों विधियों में एक विधि यह है कि ध्यान किसी भी विधि से नहीं किया जाता, हो जाता है। ध्यान की योग और तंत्र में हजारों विधियां बताई गई हैं। हिंदू, जैन, बौद्ध तथा साधु संतों में अनेक विधि और क्रियाओं का प्रचलन है। विधि और क्रियाएं आपकी शारीरिक और मानसिक तंद्रा को तोड़ने के लिए है, जिससे कि आप ध्यानपूर्ण हो जाएं। यहाँ मैं कुछ आपको कम से कम 4 विधियों का उल्लेख करूँगा। इससे पहले कि आपको मैं 4 विधियों को बताऊं, ध्यान की हजारों लाखों विधियां हैं। यहाँ शंकर भगवान ने भी माँ पार्वती को 112 विधियां बताई थी, जो कि विज्ञान भैरव तंत्र में संग्रहित हैं। इसके अलावा वेद, पुराण और उपनिषदों में ढेरों विधियां हैं। संत महात्मा हमें बहुत सी विधियां बताते रहे हैं तथा चलिए जानते हैं कि पहली विधि नंबर 1। सबसे पहले सिद्धासन में बैठकर भीतर की वायु को सांसों के द्वारा गहराई से बाहर निकालो, अर्थात रेचक करें। फिर कुछ समय के लिए आंखें बंद करके केवल सांसों को गहरा गहरा लें और छोड़ें। इस प्रक्रिया में शरीर की दूषित वायु बाहर निकलकर हमारा मन शांत और तन मन प्रफुल्लित हो जाएगा। ऐसा प्रतिदिन करते रहने से ध्यान खुद ब खुद जागृत होने लगेगा। अगर आपको ये विधि समझ नहीं आई तो फिर से बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, सिद्धासन में बैठ जाना है। सुबह सुबह जब भी आप उठते हो, ब्रह्म बेला में, जैसे कि सभी कहते हैं कि भाई ब्रह्म बेला में उठो, 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, तो मैं आप सबसे ये नहीं कहता हूँ कि आपको 3 या 4 बजे उठने की ज़रूरत है। मैं तुम सबको ये कहता हूँ कि जब भी तुम्हारे अंदर का ब्रह्म जग जाए, जब भी तुम उठते हो 7 बजे, 8 बजे, 9, 10, 11, 12, अपने अपने काम के बाद आप सोते हो और उस सोने के बाद आप अपने आप जग जाते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यह करना है कि आप किसी भी एकांत स्थान में बैठें जहाँ पे शुद्ध ऑक्सीजन पूरी तरह हो। आप अपने बगीचे में बैठ सकते हैं या अपनी छत पे बैठ सकते हैं। तब वहाँ पे आपने क्या करना है, आपने सिद्धासन में बैठ जाना है, आलथी पालथी मारकर। हम उसे चौकड़ी मारकर बैठना भी कहते हैं। जैसे ही आप चौकड़ी मारकर बैठेंगे, तब आपने बिल्कुल अपने शरीर को सीधा कर लेना है। और जब आप अपने शरीर को सीधा करेंगे, तब आपने अपने नाक से बिल्कुल गहराई से सांस लेनी है। और जैसे ही आप गहराई से सांस लेंगे और उसके बाद एकदम से पूरी तरह से सांस मुंह से छोड़ देनी है। देखिए, आपने नाक से सांस लेनी है, पूरा फेफड़ा भरना है, पेट भरना है, और जैसे ही पेट और फेफड़े भर जाएं, उसके बाद आपने मुंह से एकदम से सांस छोड़ देनी है। ऐसा आप 20 से 25, 30, 35 जितना भी आपकी क्षमता हो वैसा कर सकते हैं। पूरी तरह से नाक से सांस लेनी है, फेफड़ा भरना है, पेट भरना है और मुंह से एकदम छोड़ देना है। तो ऐसा करने से होगा क्या? ऐसा करने से होगा यह कि आपके जैसे ही आप अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी वायु होगी, अंदर से जो आपकी सांस है बाहर को निकलेगी, उस सांस के बाहर निकलने के साथ साथ ही आपके जो नकारात्मक विचार हैं वो भी निकल जाएंगे। और जैसे ही आप अंदर को सांस लोगे, शुद्ध वायु आपके अंदर जाएगी, वैसे ही आपका शरीर एकदम से ऊर्जा से
प्राणवायु से भरेगा, और जैसे ही वो प्राणवायु से भरेगा आपका मन बिल्कुल शांत होना शुरू हो जाएगा। आप अभी भी, अगर आप सत्संग सुन रहे हो तो आप अभी भी कहीं पे भी बैठ के एकदम से सांसों को नाक से लें और मुंह से एकदम से छोड़ कर देखें। आपको 10-20 सांसों में हल्का फुल्का वो महसूस होना शुरू हो जाएगा ध्यान। और जैसे ही आपने मान लीजिए 20 सांसें ऐसे कर ली, 25 कर ली, 30 कर ली, अपनी क्षमता अनुसार 100, 200, 300, 400 कर ली, तो उसके बाद क्या करना है, एकदम से चुपचाप बैठ जाना है। अपने ध्यान को दोनों आँखों के बीच में रखना है, और जैसे ही आप ऐसा करोगे अपने आप आपका ध्यान लगने लगेगा, और इससे आपकी चेतना को ऊपर उठने में भी मदद मिलेगी। अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आता होगा कि मैं हर रोज़ कितनी सांसें लेता हूँ, तो बताना चाहूँगा कि हर रोज़ 300 से लेकर 1000 सांसों तक मैं लेता हूँ। बाकी आप अपनी क्षमता के अनुसार ये कर सकते हो। और जब आप ये करोगे तो इस चीज़ को, इसको मैं क्रिया योग भी कह दूँगा। इस क्रिया योग को आप रात को 10 बजे से पहले और सुबह 3 या 4 बजे के बाद कर सकते हो। मैंने आपको ये क्रिया योग रात को 10 बजे के बाद करने को इसीलिए मना किया है क्योंकि रात को जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो थोड़ी कम होती है दिन के मुकाबले। दिन में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है और रात को कम होती है, तो इसीलिए 10 बजे के बाद मत करना, क्योंकि उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी। आप दिन में कभी भी कैसे भी कर सकते हो ये क्रिया। सुबह कर लो, शाम को कर लो, दोपहर कर लो, जब भी आपको वक्त मिले तब। अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, या आपको नींद अच्छे से नहीं आती है, गहराई से नहीं आती है, तो इससे आपको अच्छे से नींद भी आने लगेगी। अगर आप डिप्रेशन से भरे रहते हो, मंदबुद्धि हो, आपका पढ़ने में दिल नहीं लगता है, तो ये उसमें भी कामयाब आप हो जाओगे। अगर आपका ध्यान नहीं लग रहा है तो उसमें भी आपका फ़ायदा होगा। अगर आप अपने काम में 100% पूरी तेज़ी से काम करना चाहते हो तो उसमें भी आपका फ़ायदा होगा। इस सांसों के क्रिया से, एक्सरसाइज से आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ होंगे। तो इस विधि को अगर आप फिर भी नहीं समझ पाए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको फिर से बता दूंगा किसी अन्य वीडियो में। तथा ये वाला जो क्रिया योग है ये छोटा 5 साल के बच्चे से लेकर बूढ़े तक कर सकता है अपनी क्षमता के अनुसार, तथा इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस इतना ही इफ़ेक्ट होगा कि आप स्वस्थ हो जाओगे, निरोग शरीर हो जाएगा, आप डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे, और आपकी आंखें अगर कमज़ोर होंगी वो भी तेज़ हो जाएंगी। तो चलिए दूसरी विधि की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरी विधि में आपने क्या करना है, सिद्धासन में आंखें बंद करके बैठ जाएं, फिर अपने शरीर और मन पर से तनाव हटा दें, अर्थात उसे ढीला छोड़ें। चेहरे पर से भी तनाव हटा दें, आपके माथे पर जो कणें होती हैं, जो रेखाएं होती हैं, उस पर से भी तनाव को हटा देना है। बिल्कुल शांत भाव को महसूस करना है। महसूस करें कि आपका संपूर्ण शरीर और मन पूरी तरह शांत हो रहा है। नाखून से सिर तक सभी अंग रिलैक्स अथवा शिथिल हो रहे हैं। इस अवस्था में 10 मिनट तक रहें, यह काफ़ी है साक्षी भाव को जानने के लिए। अब तीसरी विधि की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी विधि में क्या करना है, किसी भी सुखासन में आंखें बंद कर शांत व स्थिर होकर बैठ जाएं। फिर बारी बारी से अपने शरीर के पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक अवलोकन करें। इस दौरान महसूस करते जाएं कि आप जिस जिस अंग का अवलोकन कर रहे हैं वह अंग स्वस्थ व सुंदर होता चला जा रहा है। यह है सेहत का रहस्य। शरीर और मन को तैयार करें ध्यान के लिए। अब चौथी विधि की तरफ बढ़ते हैं। चौथी विधि क्रांतिकारी विधि है जिसका इस्तेमाल अधिक से अधिक लोग करते आए हैं।
इस विधि को कहते हैं साक्षी भाव या दृष्टा भाव में रहना, अर्थात देखना ही सब कुछ हो। देखने के दौरान सोचना बिल्कुल नहीं है। यह ध्यान विधि आप कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त कर सकते हैं। सड़क पर चलते हुए इसका प्रयोग अच्छे से किया जा सकता है। आपका दायां पांव उठा, बायां उठा, आपने ऐसे किया, वैसे किया, खाना खाया, ये विधि आप किसी भी चीज़ पर कर सकते हैं। देखें और महसूस करें कि आपके मस्तिष्क में विचार और भाव किसी छत्ते पर भिनभिरा रही मधुमक्खी की तरह हैं, जिन्हें हटकर मधु का मज़ा लिया जा सकता है। उपरोक्त जितनी भी विधियां हैं, ये सरलतन विधियों के दौरान वातावरण को सुगंध और संगीत से तरोताज़ा और आध्यात्मिक बना देती हैं। चौथी तरह की विधि जो है वह सुबह और शाम के सुहावने वातावरण के लिए उपयोगी है। आप इन चारों विधियों में से कोई भी विधि अपने लिए उपयोग में ला सकते हो तथा ध्यान का अनुभव कर सकते हो, तथा जिन जिन को नामदान की बख्शिश हुई है, नहीं भी हुई है, वो इस चीज़ को भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी नहीं करना हो तो आपकी मर्ज़ी। आज मैं आप सभी से प्रैक्टिकल ही बात कर रहा हूँ, कोई मैं शास्त्र की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी किताब की, किसी की वाणी की बात नहीं कर रहा हूँ। सीधा सीधा प्रैक्टिकल ज्ञान दे रहा हूँ कि जो मैं खुद करता हूँ, जिससे मेरी चेतन सत्ता ऊपर उठी है, मैं सिर्फ वही बात आपको बता रहा हूँ। और मुझे नहीं लगता कि मैंने जो आपको आज विधियाँ बताई हैं, ये किसी भी संत या महात्मा द्वारा बताई गई विधि से अलग हो सकती हैं। बस हल्का फुल्का 1-आध% का ही फेरबदल होगा, और वो भी फेरबदल मैं जानता हूँ, वो फेरबदल शब्दों का ही होगा, इसके अलावा कोई भी नहीं होगा। वैसे जो पहली विधि मैंने बताई है, श्वास की विधि, कि नाक से सांस लें और मुंह से सांस को एकदम से छोड़ें, ये विधि अत्यंत सरल विधि है तथा आप इसको 5 से 10 मिनट कभी भी कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। बाकी की शेष 3 विधियाँ उसी का ही प्रतिरूप हैं, तो आप उनको सब कुछ कर सकते हो। अथवा एक और सवाल आता होगा आप सभी के दिमाग में कि कैसे करें ध्यान, ये भी आपका सवाल हो सकता है। ये उसी तरह है कि हम पूछें कि कैसे सांस लें, कैसे जीवन जिएं। आपके सवाल पूछा जा सकता है कि क्या हंसना और रोना सीखते हैं, या कि पूछते हैं कि रोएं या हंसें। सच मानो तो हमें कभी किसी ने नहीं सिखाया कि हम कैसे पैदा हों। ध्यान हमारा स्वभाव है, जिसे हमने चकाचौंध के चक्कर में खो दिया है। अभी मैं और आपको बताऊंगा कि ध्यान के शुरुआती तत्व कौन से हैं। पहला है श्वास की गति, सांसों की गति। दूसरा है मानसिक हलचल, जो आपके मन में विचार चलते हैं। तीसरा ध्यान का लक्ष्य, होशपूर्वक जीना। ये चौथा। इन चारों पर ध्यान दें तो आप ध्यान करना सीख जाएंगे। फिर से दोहराता हूँ, श्वास की गति मतलब आपकी सांसों की गति पर ध्यान। अब जानते हैं कि श्वास का महत्व क्या होता है, सांसों का महत्व। ध्यान में श्वास की गति को आवश्यक तत्व के रूप में मान्यता दी गई है। इसी से हम भीतरी और बाहरी दुनिया से जुड़े हैं। जो हमारी सांस की गति होती है, गति मतलब चलना, ये 3 तरीके से बदलती है। पहला मनोभाव, दूसरा वातावरण, तीसरा शारीरिक हलचल। इसमें मन और मस्तिष्क के द्वारा सांस की गति ज़्यादा संचालित होती है। जैसे कि क्रोध और खुशी में इसकी गति में भारी अंतर रहता है। सांस को नियंत्रित करने से सभी को नियंत्रित किया जा सकता है। इसीलिए सांस क्रिया द्वारा ध्यान को केंद्रीय और सक्रिय करने में मदद मिलती है। सांस की गति से ही हमारी जो आयु होती है, उम्र, वो घटती और बढ़ती है। ध्यान करते समय जब मन हमारा अस्थिर होकर भटका रहा हो, उस समय अपनी श्वसन क्रिया पर ध्यान केंद्रित करने से धीरे धीरे
मन और मस्तिष्क स्थिर हो जाता है और ध्यान लगने लगता है। ध्यान करते समय गहरी सांस लेकर धीरे धीरे सांस छोड़ने की क्रिया से जहाँ शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। अब हम दूसरी चीज़ की तरफ बढ़ेंगे, मानसिक हलचल। ध्यान करने या ध्यान में होने के लिए मन और मस्तिष्क की गति को समझना ज़रूरी है। गति से तात्पर्य यह है कि क्यों हम ख्यालों में खो जाते हैं, क्यों विचारों को ही सोचते रहते हैं, या कि विचार करते रहते हैं, या कि धुन, कल्पना आदि में खो जाते हैं। इस सब को रोकने के लिए ही कुछ उपाय हैं। पहला, आंखें बंद कर पुतलियों को स्थिर करें। यानी कि जब आप आंखें बंद करते हो तो आपकी जो आंखों की पुतलियां होती हैं, पुतलियों से आप मेरा मतलब समझ गए होंगे, जो आंख आपके बीच में जैसे पलक होती है उसके बीच में जो सफ़ेद और बीच काली होती है उसको पुतलियां कहते हैं। उनको आप स्थिर कर दें, एकदम से रोक दें। दूसरा, जीभ को जरा भी ना हिलाएं, उसे पूर्णतः स्थिर रखें। तीसरा, जब भी किसी भी प्रकार का विचार आए तो तुरंत ही सोचना बंद कर सजग हो जाएं, एकदम से होश में आ जाएं। इसी जबरदस्ती ना करें बल्कि सहज योग अपनाएं। ये सब चीज़ें सहजता से होनी चाहिए। मतलब फिर से दोहराता हूँ, आंखें बंद करें, आंखों की पुतलियों को हिलाएं ना दाएं ना बाएं, बिल्कुल एकदम सीधा सामने रखना है, जीभ को भी नहीं हिलाना है। और तीसरा, जब भी विचार आए तो आपने एकदम से होश से देखना है, होश पूर्वक, कि हम देख रहे हैं, उस अंधेरे की तरफ ही देखना है। इसी को कहते हैं सहज योग। अब मैं एक और आगे बढ़ता हूँ। एक तरह का ध्यान है निराकार ध्यान। ध्यान करते समय देखने को ही लक्ष्य बनाएं, दूसरे नंबर पर सुनने को रखें। ध्यान दें, गौर करें कि बाहर जो ढेर सारी आवाज़ें हैं उनमें एक आवाज़ ऐसी है जो सतत जारी रहती है, आवाज़ फैन की आवाज़ जैसी आवाज़, या जैसे कोई कर रहा हो ओम का उच्चारण, अर्थात सन्नाटे की आवाज़। इस आवाज़ को अनहद नाद, शब्द धुन भी कहा जा सकता है। इसी तरह शरीर के भीतर भी आवाज़ जारी है, ध्यान दें उसे सुनने और बंद आंखों के सामने छाए अंधेरे को देखने का प्रयास करें। इसे कहते हैं निराकार ध्यान। फिर से गौर करें, आंखें बंद करनी है, पुतलियों को स्थिर रखना है और बाहर बहुत सारी सूक्ष्म आवाज़ों को सुनने की चेष्टा करनी है। और उन आवाज़ों में एक सन्नाटे जैसी आवाज़, जैसे पंखा चलता है, हवा चलती है, इस जैसी आवाज़ भी सुनाई देगी, उस पर भी ध्यान देना है। उसके बाद एक होता है आकार ध्यान। आकार ध्यान में प्रकृति और हरे भरे वृक्षों की कल्पना की जाती है। ये भी कल्पना कर सकते हैं कि किसी पहाड़ की चोटी पर बैठे हैं और मस्त हवा चल रही है। यह भी कल्पना कर सकते हैं कि आपका इष्ट देव आपके सामने खड़ा है या गुरु आपके सामने खड़ा है। कल्पना ध्यान को इसीलिए करते हैं ताकि शुरुआत में हम मन को इधर उधर भटकने से रोक पाएं। अब अगली ध्यान विधि की तरफ चलता हूँ। अगली ध्यान विधि है होश पूर्वक जीना। क्या सच में ही आप ध्यान में जी रहे हैं? ध्यान में जीना सबसे मुश्किल कार्य है। व्यक्ति कुछ क्षण के लिए ही होश में रहता है और पुनः यंत्रवत मशीन की भांति जीने लगता है। इस मशीन की भांति जीवन को जीना छोड़ देना ही ध्यान है। जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन क्या आपको इसका पूरा ध्यान है कि आप गाड़ी चला रहे हैं? आपका हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है और आप देख कहाँ रहे हैं? फिर जो देख रहे हैं पूर्णतः होशपूर्वक है कि आप देख रहे हैं, वह भी इस धरती पर। कभी आपने गूगल अर्थ का इस्तेमाल किया होगा, उसे आप जूम इन एंड जूम आउट करके देखें। बस उसी तरह अपनी स्थिति जानें। कोई है जो बहुत ऊपर से आपको देख रहा है, शायद आप ही हों।
सिर दर्द को देखना, ये भी एक ध्यान की विधि है। इसको भी अभी आपको बताता हूँ। जब जब भी आपको सिर दर्द हो तो एक छोटी सी ध्यान की विधि का प्रयोग करें, सिर्फ प्रयोगात्मक रूप से। बाद में आप बड़ी बीमारियों में और लक्षणों में भी प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आपको सिर दर्द हो, एक छोटा सा प्रयोग करें, शांत बैठ जाएं और उसे देखें। अच्छी तरह से देखें, दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि देखें। यदि आप उसे अपने दुश्मन की तरह देखेंगे तो अच्छे से आप उसे नहीं देख पाएंगे, आप देखने से बचेंगे। कौन अपने दुश्मन को देखना चाहता है? हर कोई बचता है। तो शांत बैठ जाएं और सिर दर्द को देखें, बिना किसी भाव के कि वह रुक जाए, बिना किसी इच्छा के। कोई संघर्ष नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं। शांति से देखते रहें ताकि यदि वह आपको कुछ कहना चाहे तो कह सके। उसमें कोई सांकेतिक संदेश है। अगर आप शांति से देखते रहे तो आप चकित हो जाएंगे। पहली बात, जितना ज़्यादा आप देखोगे उतना ज़्यादा वह तेज होगा और आप थोड़े उलझन में पड़ेंगे। यदि सिरदर्द तेज हो रहा है तो ये विधि कैसे मदद करेगी? यह तेज हो रहा है क्योंकि पहले आप उसे टाल रहे थे। सिरदर्द तो उतना ही था, लेकिन आप उसे टाल रहे थे, दबा रहे थे। इम्प्रेस मतलब नीचे को दबा रहे थे। जब आप उसे देखते हैं तो दमन हट जाता है और सिरदर्द अपनी सहज तीव्रता में प्रकट होता है। अब आप उसे खुले कानों से रुई डालें, बिना सुनते रहें। पहली बात, वह तेज हो जाएगा। यदि वह तेज हो रहा है तो आप संतुष्ट हो सकते हैं कि आप ठीक से देख रहे हैं। यदि तेज नहीं हो रहा है तो अभी आप उसे देख नहीं रहे हैं, अभी भी आप उसे टाल रहे हैं। दूसरी बात, वह एक बिंदु पर सिमट आएगा, वह बड़ी जगह पर फैला हुआ नहीं रहेगा। पहले आपको लगता था कि मेरा पूरा सिर दुख रहा है, अब आप देखेंगे कि पूरा सिर नहीं, केवल थोड़ी सी जगह पर दर्द है। यह भी एक संकेत है कि आप और भी गहराई से उसे देख रहे हैं। दर्द की फैली हुई अनुभूति एक चालाकी है, यह भी उसे टालने का ही एक ढंग रहा है। दर्द यदि एक बिंदु पर हो, वह और भी तीव्र होगा तो हम एक भ्रम पैदा करते हैं कि पूरा सर ही दुख रहा है। उसे देखें और वह छोटी से छोटी जगह में सिमटता जाएगा और एक क्षण, एक ऐसा सेकंड आएगा जब वह सुई की नोक जितनी जगह पर सिमट जाएगा। अत्यंत घनीभूत, अत्यधिक पैना, बहुत तेज। आपने ऐसा सिरदर्द कभी नहीं जाना होगा, लेकिन बहुत ही छोटी जगह पर सीमित। उसे देखते रहें। और फिर तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण घटना घटेगी। यदि आप तब भी देखते ही रहे जब दर्द बहुत तीव्र और सीमित और एक ही बिंदु पर केंद्रित है, तो आप कई बार देखेंगे कि वह गायब हो गया, वह खो गया। जब आपका देखना पूर्ण होगा तो वह खो जाएगा, और जब वह खो जाएगा तब उसकी झलक मिलेगी कि वह कहाँ से आ रहा है, क्या उसका कारण है। जब प्रभाव खो जाएगा तो आप कारण को देख सकेंगे। ऐसा कई बार होगा, फिर सिरदर्द वापस आ जाएगा। जब भी आपकी दृष्टि समग्र होगी, वह खो जाएगा, और जब वह खोता है तो उसके पीछे छुपा हुआ ही कारण उसका कारण होता है, और आप हैरान हो जाएंगे। आपका मन कारण बताने के लिए तैयार है, और 1001 कारण हो सकते हैं। सबसे वही अलार्म दिया है, क्योंकि अलार्म देने की प्रणाली सरल है। आपके शरीर में बहुत अलार्म नहीं है। अलग अलग कारणों के लिए वही अलार्म, वही चेतावनी दी जाती है। हो सकता है हाल ही में आपको गुस्सा या क्रोध आया हो और आपने उसे अभिव्यक्त न किया हो। अचानक वह क्रोध प्रकट होगा। आप देखेंगे आपका सारा क्रोध जो आप मवाद की तरह भीतर डो रहे हैं, अब वह भारी हो गया है और यह क्रोध निकलना चाहता है। उसे रेचन की आवश्यकता है।
तो उसे निकाल दें, उसका रेचन कर दें और तत्क्षण आप देखेंगे कि सिरदर्द गायब हो गया है और उसे अब दबाने की ज़रूरत नहीं है। पहली विधि कि नाक से श्वास लेनी और मुंह से एकदम से छोड़ देनी। बाकी ये जो भी विधियां मैंने आपको बताई हैं, इन सबको आप कर सकते हो। क्रिया योग करने से आपके अंदर का गुस्सा, जो भी दबी भावनाएं हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी। और याद रखें, मेरी जो भी विधियां आपको बताई गई हैं, ये सभी प्रैक्टिकल करने की है। इसको सुने ना और सुनकर छोड़े ना। तथा मेरा आपसे बहुत ही विनम्र निवेदन एक और भी है, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है उसको अपने मित्रों तथा रिश्तेदारों में शेयर करें, क्योंकि बहुत सी सारी दुनिया के लोगों को अपने डिप्रेशन, अपनी परेशानियों से मुक्ति पाने की बहुत बड़ी ख्वाहिश है और वो चाहते हैं कि हम इस डिप्रेशन, इस क्रोध से, गुस्से से कैसे निकलें। और मेरी फिर से विनम्र निवेदन प्रार्थना है कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और इसको प्रैक्टिकल में ज़रूर लाना, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका इस ज़िंदगी में आने का। आपने मेरी वचन को इतने प्रेम से सुना, इसके लिए अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।